हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इनकम टैक्स की लर्निंग। और जो इस वीडियो के थ्रू टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमें ये देखना है जैसे कि इंडिविजुअल का टैक्स कंप्यूटेशन होता है। ठीक है, इंडिविजुअल का जो टैक्स कंप्यूटेशन होता है तो उसका एक फॉर्मेट क्या है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे इनकम कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज जब आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है तो ये चीज़ आपको माइंड में सेट रखनी है। एग्ज़ाम में कई बार अगर आप ये स्ट्रेट अवे फॉर्मेट आउट करते तो कई बार एग्जामिनर के ऊपर ये बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन भी डालते हैं और आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है ये कि आपको फॉर्मेट अंडरस्टैंड और क्लियर करने के साथ साथ एक बार में ही आपके माइंड में सेट करा दें। ठीक है, तो अगर इसको समझने में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, सबसे पहले जो है इंडिविजुअल का, जब हम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना उनका रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि कवर्ड होता है हमारा सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, जिसको रीड किया जाता है सेक्शन 6 सब क्लॉज 5 के साथ। क्या सेक्शन याद करना ज़रूरी है, सॉरी सेक्शन 6 सब क्लॉज 6 के साथ। तो काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम सेक्शन याद करना ज़रूरी है। देखिए, सेक्शन याद करना ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसा मैंडेटरी नहीं बोला गया कि आपको सेक्शन याद करो, आप लिखोगे तभी आप क्वालिफाई करोगे, नहीं। प्रोविज़न अच्छे से समझना है। इनकम टैक्स ही पूरा जो है प्रोविज़न एक एक्ट है, उस एक्ट में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना और उसका एप्लीकेशन सीखना है। तो सेक्शन क्या है, मैं सजेस्ट करती हूँ जनरली स्टूडेंट को कि अगर आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना है, गुड रैंकिंग चाहिए, तो जब भी घर पे आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे सेक्शन को लिखा करिए, भले देख के लिखिए। ठीक है, तो जब भी आप 2, 3, 4 बार आप उसको लिखते जाएंगे, अपने घर की प्रैक्टिस में लिखने की हैबिट डालेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली टाइम निकाल के सेक्शन को बिल्कुल भी मत याद करेगा, वो एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आते हैं। ये प्रूवन है, हम जो भी आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो टेक्निक्स बता रहे हैं, वो काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस्ड है और रिसर्च है एंड प्रूवन है। तो अगर आपको सेक्शन लिखना है तो घर पे जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं या क्लासरूम में जो स्टूडेंट कुछ लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं या आप हमारे वीडियो के थ्रू कर रहे हैं कवरेज, तो जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें अपने जो है न्यूमेरिकल में सेक्शन का कोटेशन करें, वो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली, आपको बिलीव नहीं होगा, आपको याद हो जाएगा। और तीसरी जो वार्निंग है, एक तो याद करना ज़रूरी नहीं है, दूसरी प्रैक्टिस करते वक्त यूज़ करेंगे अगर आपको लिखने की इच्छा है तो, और तीसरी अगर लिखें तो सही सेक्शन लिखें वरना नहीं लिखें। गलत लिखने से मार्क्स डिडक्ट होते हैं, लिखने से कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसका रेसिडेंशियल की, वो आपको अगर रेसिडेंशियल का लेक्चर याद होगा कि हम इंडिविजुअल के केस में क्या देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है ना। फिर रेसिडेंट में भी हम चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लेक्चर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ इसको देखने के बाद ही, ये बिल्कुल एंड स्टेज है, उसके बाद ही आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बिकॉज आपको लगता है ना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, कोर्स में है, एक्ट में है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्वेश्चन उठ सकता है, रिस्क क्यों लेना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या आती है कि आपको जो नेक्स्ट जो है चार्जेबल इनकम चेक करनी पड़ती है। ठीक है, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिया, उसके बेसिस में आपको चेक करना है चार्जेबल इनकम। ठीक है, जो कि कवर्ड होती है आपकी सेक्शन 5 के अंदर। ठीक है, इसको भी हम कवर करा चुके हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो इसलिए उसका डिटेल जो है उसके पर्टिकुलर वीडियो, उसके पर्टिकुलर लेक्चर में आप देख करके तब इसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए इजी नहीं होगा कि मैं हर सेक्शन को फिर से इस वीडियो में कवर कराऊँ। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी टॉपिक कवर है, आप उसको देख के आएंगे। ठीक, सबसे पहले आपने रेजिडेंशियल स्टेटस देख लिया, उसके बाद चार्जेबल इनकम देखी जो कि कवर्ड है सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सबसे पहले आपने सैलरीज की इनकम लेनी है।
सैलरी से कोई भी आपकी इनकम हो रही है। दूसरी फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है, आपको फुल लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने प्रॉफिट एंड गेन्स देखना है, फॉर बिजनेस से हो रहा है या प्रोफेशन से हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेना है, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, सब कुछ कैलकुलेट होगा। एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट होगा आपका, ठीक है। मीन्स आपने सारे पांचों हेड की, ये 5 हेड होते हैं, ठीक है। पांचों हेड की इनकम को जो है टोटल कर लेना है, ठीक है। हम स्लाइड को चेंज कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ओके, तो आपने ये जो 5 हेड्स थे इसकी इनकम को आपने टोटल कर लेना है। सपोज ये हमारा टोटल आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से रिड्यूस करेंगे डिडक्शंस, ठीक है। कौन से डिडक्शन, जो चैप्टर 6A में है। इसको भी सेपरेटली वीडियोस में कवर किया जा चुका है, आप प्लीज़ उसको देख के आएंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर में डिडक्शंस है ये बहुत ही फैक्ट में है, तो इसको थोड़ा आप बार बार रिवीजन करेंगे ताकि आपके माइंड से स्लिप ना हो, ठीक है। तो इसीलिए जो ये डिडक्शंस होते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन का उतना कोई रोल नहीं होता, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नंबर ऑफ टाइम रिवीजन और उसका इम्प्लीकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद डिडक्शन को हम रिड्यूस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका टोटल इनकम। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 यहाँ पे मेरा टोटल इनकम के साथ कंप्लीट हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 में आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। स्टेप 4 में आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी, किस पे करनी, ये जो आपने टोटल इनकम निकाला है इस पे अब आप टैक्स की लायबिलिटी निकालेंगे, यानी इस टैक्स पे कितना, इस इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा फ्रेमवर्क देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है और हमने टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। टोटल इनकम से हम कुछ इनकम को हटाएंगे जिसका कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है। बिल्कुल वरीड नहीं होंगे, मैं बिल्कुल आराम से समझा रही हूँ और इसको हड़बड़ा के नहीं समझना है, इसको पहले ध्यान से देखना है, फिर एक दो हम न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो हमने टोटल इनकम ले ली उसमें से कुछ ऐसी इनकम हटाएंगे जिसका एक अलग से रेट फिक्स है एक्ट के अंदर। मैंने क्या बोला, एक्ट को समझा जा सकता है और उसका इम्प्लीकेशन करते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो एक्ट में है वही है फाइनल, ठीक है। तो जो स्पेशल रेट मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, जो स्पेशल रेट्स वाले इनकम है हम उसको रिड्यूस कर देंगे, क्यों, क्योंकि उनका अपना टैक्स का रेट फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, तो उसमें कुछ एसेट्स हैं जो कि या तो 20% पे टैक्सेबल है या 10% पे टैक्सेबल है, तो उनको माइनस कर लेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है किस पे, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं जिस पे STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, उनका एक सेपरेट टैक्स रेट दिया हुआ है, कितना, 15%, उनको अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, अगर आपका गेम से कोई इनकम है, ठीक है, रेसेस से है, ठीक है, आपका कोई हॉर्स रेस है या आप कार्ड गेम्स के थ्रू या कोई गैम्बलिंग वगैरह के थ्रू, ठीक है, बेटिंग के फॉर्म में आपको कोई इनकम हो रही है, तो उसका सेपरेट रेट है 30%, उसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम आ गई, इसको भी सेपरेटली मैंने कवर किया है, ठीक है, उसको कवर करके आएंगे। अनडिस्क्लोज्ड इनकम है आपकी अंडर सेक्शन 115(b) के अंदर, ठीक है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है वो आपकी चार्जेबल होती है 60% पे, देखिए इन पे सरचार्ज भी है, बट अभी हम टैक्स की बात करें तो हम यहाँ पे टैक्स तक ही रहेंगे। तो ये सारी इनकम को हम हटा देंगे और जो बैलेंस है वो हमारी जो है वो नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होगी, तो ये आ जाएगी टोटल इनकम जो कि नॉर्मल रेट पे एप्लीकेबल है। ये वाली इनकम आपकी नॉर्मल रेट पे, इस पे अब जो है टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अब हमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ओके, तो अब जो हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में जाएंगे, क्योंकि हमने अभी क्या किया, जो है टैक्स लायबिलिटी निकालनी है टोटल इनकम की, ठीक है। अब नेट टैक्स पेबल निकालेंगे। स्टेप 5 नेट टैक्स पेबल, यानी आपको कितना टैक्स पे करना है, ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपने ऊपर जो कैलकुलेट किया था टैक्स ऑन
टोटल इनकम एक जो नॉर्मल रेट पे है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल है तो आपका स्लैब होगा, ठीक है। स्लैब में अमेंडमेंट्स आते हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जब भी बजट के बाद कोई चेंजेस आएगा और नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, नोटिफिकेशन पास होती है चेंजेस के बाद, तो उसको हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। और इवन कोशिश होगी हमारी उस समय भी हम कुछ नए न्यूमेरिकल्स करा दें आपको, ठीक है, विद द न्यू टैक्स रेट्स, ठीक है। और उसके बाद अगर स्पेशल रेट है तो उस पर भी आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया होगा सपोज, ठीक है, वही 30%, 15%, ये दोनों आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया तो टोटल आ गया आपका टैक्स पेबल, ठीक है। उसके बाद इसमें रिबेट देते हैं। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को रिबेट मिलता है, रिबेट मिलता है उसको अंडर सेक्शन 87 है। इसको भी बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है पास लेक्चर्स में, इसके प्रोविज़न को अलग डिस्कस किया, इस पर न्यूमेरिकल भी किया है, तो उसको देख लेंगे प्लीज़, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या है, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है, याद करें तो अगर उसकी इनकम इक्वल टू और लेस देन 5 लाख है तो मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा, 12,500, तो रिबेट ले लेंगे, ठीक है। बैलेंस आ जाएगा आपका नेट टैक्स पेबल, ठीक है, नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। अब अगर एप्लीकेबल है तो सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है। सरचार्ज कितना है, 10% है अगर टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है और इक्वल टू और लेस देन 1 करोड़ है, और 15% है ना, तो जो भी इनका केस होगा 10% और 15%। और अगर कुछ अमेंडमेंट आ रहा है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं कोई अमेंडमेंट आ चुके हैं तो उसके लिए सेपरेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो एट प्रेजेंटली ऑन 2020 10% और 15% है, ठीक है, सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। ये भी मार्जिनल रिलीफ भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एक इंडिविजुअल का फ्रेमवर्क देख रहे हैं ताकि हम जब एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठे तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इस फ्रेमवर्क की कि कोई भी पॉइंट आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाए। कई बार स्टूडेंट कहते हैं अरे यार मैं रिबेट देना भूल गया, अरे यार मैंने सेस लगाना भूल गया, ठीक है, तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फिर कई स्टूडेंट कहते हैं यार मैंने तो यही नहीं ध्यान दिया कि वो रेसिडेंट था या नॉन रेसिडेंट था, या मैंने यही नहीं ध्यान दिया कि उसकी एज लिमिट क्या थी, है ना। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये मिस्टेक्स, ये जो सिल्ली मिस्टेक है वो नहीं होने देगा आपसे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ को लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई सजेस्ट टू ईच एंड एवरी वन कि इसको कम से कम 1 से 2 बार देख लेंगे और फॉर्मेट को घर पे प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट। आपने सरचार्ज लगा दिया, फिर उसके बाद हमने ऐड कर दिया क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि एट प्रेजेंट में 4% है, ठीक है, ओके। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपने टोटल कर लिया, सेस लगाने के बाद ये आपका आ गया टोटल टैक्स पेबल, ठीक है, आपका आ गया टोटल टैक्स पेबल। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल को रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 89, इसको भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये रिलीफ अगर मिल गया तो ठीक है, बाकी जो बैलेंस है आपको नेट ये पे करना पड़ेगा टैक्स पेबल, ठीक है। और इसके बाद ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है और वो काफ़ी एडवांस लेवल है, बट ये जो आपका बेसिक फ्रेमवर्क है जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपको ये जो फॉर्मेट है कि कैसे टोटल इनकम को या टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने एक बार इस चीज़ को मान करके इस पे प्रैक्टिस की, आप बिलीव करो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं और आपसे सिली मिस्टेक्स जो एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम बच्चे करके आते हैं तो वो नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसको सेपरेटली वीडियो में कवर करा रहे हैं, बिकॉज देखिए हम टाइम दे रहे हैं आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू, तो इसका मतलब वो रिलेवेंस है, ठीक है। तो आप ये जो क्लास 8th 9th 10th में बच्चे सोचते हैं ना क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के चले जाएं और क्या इंपॉर्टेंट नहीं पढ़े, ग्रेजुएशन से लेके सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने बस पास होना है तो अलग बात है, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा आइडिया लग चुका होगा इससे कि इंडिविजुअल का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हर पॉइंट को हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर कर लिया है पास लेक्चर्स में, तो आप प्लीज़ उनको डिटेल में देख लेंगे और उसके बाद इसको रेफर करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक।